हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को, जो है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह मार्च कर सके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिकतम संख्या पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम संख्या पूछेगा तो इसका HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 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 स्तंभों की स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF होगा। क्या होगा? तो क्या होगा? HCF होगा किसका? तो 616 और 32 का। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? HCF होगा 616 और 32 का। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसको B मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना A बराबर 616 और B बराबर 32। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए 10th क्लास में किसका उपयोग करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R का मान होगा और R का मान क्या होगा? B से छोटा होगा। ठीक, R का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर 0 से बराबर और B से छोटा होगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A का मान कितना है? तो A का मान है 616। तो एक जगह लिखेंगे कितना? 616 बराबर B का मान कितना है? 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 गुना Q और R का मान हमें ज्ञात करना है। तो Q और R का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर भाग करेंगे। जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे हम बीच में। बड़ी संख्या कौन है? 616 और छोटी संख्या को लिखेंगे किनारे यहाँ पर। तो अब ये कितने बार में भाग जाएगा? या भाग जाएगा एक बार में। तो कितना होगा? 32। 11 में से 2 जगह कितना होगा? 9 और 5 में से 3 जगह कितना होगा? 2। ऊपर से उतरेगा 6। अब यह कितने बार में जाएगा? तो अब जाएगा 9 बार में। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 देती है 27, एक कितना होगा? 28। अब इसको घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा तो होगा 8। यह 8 होगा, 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा तो ये भी 0। इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा B का मान, ये होगा यहाँ पर A का मान, और ये जो भागफल है ये होगा Q का मान और शेषफल होगा R का मान। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q का मान कितना है? भागफल कितना है? तो 19 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 प्लस R क्या है? शेषफल है। तो शेषफल कितना है? 8। अब यहाँ पर 32 को यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पर 32 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना होगा? 32 बराबर 8 आएगा यहाँ पर। 8 कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 को यहाँ पर घेर देंगे और 32 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे। कितना? 32 को। अब यह कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो 4 8 32 कितना होगा? शेषफल खत्म 0। हाँ, 8 लिखेंगे यहाँ पर। कितने बार में भाग गया है? तो 4 बार में। शेषफल कितना आया है? तो 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R का मान, शेषफल का मान कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। अतः HCF
HCF का मान कितना होगा, तो जब भी शेषफल 0 आ जाए, R का मान 0 आए, तो बराबर के बाद वाली संख्या क्या होगी, HCF होगी। बराबर के बाद वाली संख्या HCF होगी, तो HCF कितना होगा, 8 होगा। जब HCF 8 होगा तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।